Good morning to all of present in this accountancy class. Yesterday we were making discussion on chapter number 3, that is a change in profit sharing ratio among the existing partners. ये हम कर रहे थे डिस्कस, और आपका इसमें रेशिएशन नंबर 35 ने डिस्कस कर लिया था मेरी बुक के हिसाब से। आज जो हमें रेशिएशन नंबर 36 जो हम डिस्कस करेंगे, तो आप अपनी बुक में निकाल लीजिए। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को निकाल लीजिए। ए बी सी डी आर पार्टनर्स in the firm sharing profit losses in the ratio of 3:3:2. On 1/4/2016 their balance sheet was as follows. तो आप ये वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए। हो सकता है कि रेशिएशन एक आध आगे पीछे हो। तो आपकी जो कैपिटल्स दे रखी हैं वो ए बी सी डी के 2 लाख 250 250 10 लाख 3 लाख 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 25,000। ठीक है जी। तो ध्यान से देखना है, पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है वो आपका 25,000 दे रखा है। अगर इसमें नीचे एडजस्टमेंट में अगर इससे कम पैसा दिया होता क्लेम का, तो हम इसको डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, जैसे जनरल का कल किया था हमने। अगर ज़्यादा दे रखा होगा तो फिर हम इसका प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी फिक्स्ड एसेट है 825 की, करंट एसेट्स हैं जी 3 लाख की। और ये करें कि फ्रॉम द अबो डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। पहले उनका 3:2:3:2 था, अब उनके रेशियो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रेशियो जो हैं वो 4:3:1 हो गया। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2,70,000 आल्सो कंसिडर्ड दैट। और गुडविल जो फर्म की मानी गई है वो मानी गई है 2,70,000। और ये भी डिसाइड हुआ द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड एट 30,000। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा पड़ा था उसके अगेंस्ट में क्लेम आ गया जी 30,000 का, यानी 5,000 और देने पड़ेंगे। तो इसका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे हमारे को लॉस हो गया है। ठीक है, द फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000। और फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमारा डेप्रिशिएशन लगना है 25,000, जिसका ना ये भी लॉस हो गया। तो 5,000 लॉस हो गया था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे, और 25,000 हो गया जी डेप्रिशिएशन पे। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ये कहते जो कैपिटल है, जितनी कैपिटल आपकी बनेगी उस कैपिटल को आप 4:3:1 में जो वो एडजस्ट करना है, यानी सभी पार्टनर्स की कैपिटल भी इसी रेशियो में होनी चाहिए। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बिल्कुल ही ईजी है। तो आपके केवल 2 ही पार्टनर्स के अंदर थे। ठीक है, तो आपका जो है हमने ये लिया, आपका पहले रेशियो था, पार्टनर थे ए बी सी और डी, ये पार्टनर थे। रेशियो थे 3:3 और 2। अब रेशियो हो गए 4:3:2 और 1, ये रेशियो हो गए हैं। ठीक है, पहले ये थे, अब ये हो गए। ठीक है, अब कहते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ जी, तो लो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये आपका छोटा रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उधर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना टाइम लगता, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट किया। तो पहली कंडीशन में ये था कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व था आपके पास में वो 25,000 का था, और जबकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो आपके पास में 30,000 एंड 5,000 लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, डेबिट साइड में लिखोगे आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और वो गया जी 5,000। फिर आपका डेप्रिसिएशन हो गया था, तो टू डेप्रिसिएशन आपके पास 25,000। तो कुल मिला के ये 2 आइटम ही थी, दोनों आइटम पे 30,000 का लॉस हो गया। अब ये लॉस बांट दो ए बी सी डी में, उनके पुराने रेशियो में 3:2:3:2 में। तो आपने कर दिया बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी और डी में। ठीक है, और किस रेशियो में 30,000 का करो, 3 2 5 3 8 2 10, यानी आपका जो है 10 शेयर बने। 30,000 को आप 10 से डिवाइड कर दो तो आपका 3,000 का एक शेयर बना। इसके कितने शेयर हैं 3, तो 3 3 जा 9, इसके 2 3 2 जा 6, फिर इसके 3 वही 9,000, इसके वही 6,000। तो टोटल मिला के इनको लॉस हो गया जी 30,000 का, और ये अपन बराबर कर दो 30,000। ठीक है जी।
तो यहाँ तो कोई ऐसी खास बात नहीं थी, बस ये था कि एक लॉस तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे हो गया। आपके क्लेम पे कैसे हो गया, तो बैलेंस शीट में देखो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है दैट इज 25,000 and the workman compensation claim given in adjustment that is 30,000. It means the claim is more than the reserve we created. It means we have to face a loss of 5,000 and the loss is put on the debit side of the revaluation account. ठीक है, and the same is there the depreciation on a fixed asset. no, depreciation आपका था, ये था फिक्स्ड एसेट पे 25,000, तो वो भी लॉस हो गया। तो दोनों मिला के 30,000 लॉस हो गए। तो इस लॉस को इसी रेशियो में 3:2 में उन्हें बांट दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इनके रेशियो चेंज हो गए हैं, 3:1 हो गए हैं, और कहता है कि इनकी जो कैपिटल बनेगी फर्म की वो भी 4:3:1 में अपने जो बांटनी है वो उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो देखो जी हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं अब जो यहाँ पर बनाता हूँ पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए सारा, पर फिर भी जो क्योंकि इसमें 4 पार्टनर है तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आ जाए। तो ये मैंने किया जी ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने बना दिया जी ए, फिर ये आपका बी, फिर ये सी और ये डी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फ़ोन मेरा बैक साइड में है, लगभग काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे तो आप ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी पैसा होगा वो उन्होंने एडजस्ट करना है आपके करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, अब ये कहता है कि आप करके दिखाओ। तो अब आपने इसको करोगे तो सबसे पहले तो आप वहीं से चलोगे कि आप इसका जो है ले लो कि आपके बैलेंस कितने हैं। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और पार्टनरशिप के बैलेंस कितने थे 2 लाख 250 250 और 310। 2 लाख 250 250 और 3,10,000 ये इनके बैलेंस थे। उसके बाद में मैंने बताया था कि आप बैलेंस शीट के लेट साइड में आ जाइए। तो बैलेंस शीट के लेट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, वो तो लॉस में चला गया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला। अब एसेट साइड में आ जाइए। एसेट साइड में कोई पीएल का डेबिट बैलेंस, कोई गुडविल का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचा। अब सेकंड स्टेप होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता तो उस साइड जाता, लॉस है तो इस साइड आएगा। तो यहाँ पर आप कर दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में 9, 6, 9 और 6 ये हो गया जी। ठीक है, ये था लॉस था। उसके बाद में कह रहे कि आपकी जो थी गुडविल, उसका हमने हिसाब करना है। तो गुडविल जो है वो आपकी मानी गई थी 2,70,000। तो आपकी गुडविल जो है वो आपकी 2,70,000 है। मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दे सकता हूँ। तो आपकी गुडविल जो है 2,70,000 की है। इसको हमने एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करें, पुराना रेशियो 3:2 था। ठीक है, तो अब जो ए गेन्स और सेक्रीफाइस, ए गेन्स और सेक्रीफाइस कितना हुआ, पुराना रेशियो था आपका 3/10, न्यू रेशियो आपका 4, 3, 7, 2, 9 और 10 इन 4/10। इसका ये एलसीएम आपका 10 हुआ। तो ये 3 - 4 यानी -1/10। इसका ही हैज़ मेड ए गेन, उसने गेन किया क्योंकि ये फार्मूला जो है सेक्रीफाइस का है। अब ले लो बी गेन्स और सेक्रीफाइस। बी का था 2/10 और नया रेशियो है आपका 3/10। एलसीएम आपके उसमें 3/10, एलसीएम आपका वही 10 हुआ। तो 10 हुआ 2 - 3 तो 1/10, यानी इस बंदे ने भी गेन किया है। ठीक है, अब ले लो जी सी गेन्स और सेक्रीफाइस। सी का शेयर था 3/10 और इसका रेशियो है वो 2/10, क्योंकि सभी का जोड़ 10 ही आ रहा है।
एलसीएम आपके पास 10 है, 10 ये होगा 3 माइनस 2 यानी 1/10। इसका इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया क्योंकि पॉजिटिव आ गया, वो नेगेटिव आ रहे थे। अब डी ले लो, डी सेक्रीफाइस और गेन। डी का पुराना रेशियो था 2/10, नया रेशियो है 1/10। इसका एलसीएम आपके पास 10, तो 2 माइनस 1, तो ये आपका 1/10 हो गया। इसका इसने भी सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि इसने गेन किया 1/10, इसने गेन किया 1/10, इसने सेक्रीफाइस किया 1/10, इसने सेक्रीफाइस किया 1/10, ठीक है। इसका ये हुआ कि यहाँ पर ए से हम पैसे लेंगे, इसका 1/10 27,000 रुपये लेंगे, बी से भी हम 27,000 रुपये ले लेंगे, सी को हम 27,000 दे देंगे क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया, इसको 27,000 दे देंगे क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, क्योंकि हमने जो गेनिंग और सेक्रीफाइस, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमने इन लोगों ने जो है गेन और सेक्रीफाइस जो किया कि गुडविल जो है आपकी जो थी दैट वाज 2,70,000, ये गुडविल थी। अब पुराने रेशियो जो इनके थे 3:2 थे, तो 3 तो 5 और 3 8 तो 10, यानी आपके टोटल ये रेशियो 10 बनते हैं। ये भी 4 3 7 और 2 और 1 10, ये भी 10 बनते हैं, ठीक है। ओल्ड में से न्यू घटा दो, तो ओल्ड में से हमने घटाया, ए का कितना था, ये तो 10 था ना, तो 3/10। नया कितना हो गया, 4 था, तो 4/10, तो इसका एलसीएम 10 हो गया, तो 3 माइनस 4 यानी 1/10 गेन किया, माइनस आ गया, नेगेटिव हो गया तो गेन हो गया, क्योंकि ये फार्मूला आपका सेक्रीफाइस का होता है, पॉजिटिव होता है तो सेक्रीफाइस होता है, नेगेटिव आ गया तो गेन हो गया। ऐसे बी का जो है 2/10 माइनस 2/10 माइनस 3/10, तो ये भी आपका -1/10, ये भी गेन हो गया। सी का जो है पुराना रेशियो में देखें 3/10 है, ठीक है, नया रेशियो 2/10 है, तो 3/10 माइनस 2/10, तो वही आपका पॉजिटिव आ गया जी 1/10, यानी इसका सेक्रीफाइस हुआ। डी का करें तो डी का जो है 2/10 था, नया है 1/10, तो आपका 2/10 माइनस 1/10, तो ये 2 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया 1/10 सेक्रीफाइस। इसका ये हुआ कि इन दो बंदों ने सेक्रीफाइस किया, इनको तो पैसे मिलने चाहिए, इन दो बंदों ने गेन किया तो इनके पैसे निकलने चाहिए, और कितने निकलने चाहिए, इन्होंने 1/10 गेन किया तो 2,70,000 का 1/10 यानी 27,000 रुपये इसने इसको देने पड़ेंगे क्योंकि इसने गेन किया है, इसको भी 27,000 देने पड़ेंगे गेन किया है, इसको जो है मिलेंगे 27,000 क्योंकि सेक्रीफाइस किया, इसको भी मिलेंगे, ठीक है। और ये पैसा इन्होंने कहा कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपने एडजस्ट करना है, तो लो जी हमें एडजस्ट कर लेते हैं इसमें। और वो आपके पास कितना हुआ, वो आपके पास सन्ड्रीज वर्ड इन्होंने लिख करके किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे सन्ड्रीज वर्ड कर दो चाहे करंट अकाउंट कर दो, तो घटना किसका है, इसका और इसका, बढ़ना किसका, इसका और इसका। घटना तो आप यहाँ पर कर दो टू सन्ड्रीज ब्रैकेट में लिख दो गुडविल, यानी सन्ड्री होता है विविध, किस चीज़ का है, गुडविल का पैसा है। इसके कितने घटे 27, इसके कितने घटे 27, क्योंकि इन्होंने दोनों ने गेन किया था 2,70,000 का 1/10। इनके आगे डैश लगा दो और यहाँ पर कर दो जी बाय सन्ड्रीज ब्रैकेट में लिख दो गुडविल, ठीक है। और इन दो के बढ़ेंगे 27,000 और 27,000, ठीक है जी, ये आपके यहाँ से बढ़ गए। अब इसके अलावा और कोई चीज़ बाकी नहीं है वर्तमान समय में। तो आगे इसने बोला था कि जो ये गुड जितनी कैपिटल बनेगी उसको जो 4 3 2 1 में बांटना है। अब आपके लिए सिरदर्द ये होगा कि टोटल कैपिटल है कितनी फर्म की, यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसको करते रहे हैं कि ठीक है कि सबसे पहला स्टेप आपके पास में था कि वो हमने बैलेंस ले लिया BD, फिर आपने बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में आ गए, अंत किताब में देखो वहाँ अगर कोई फ़ायदा होता तो साइड में लेके जाते, पर वो लेफ्ट साइड में कुछ फ़ायदा है नहीं। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लॉस में चला गया था एडजस्टमेंट में देखा तो, और एसेट साइड में कोई लॉस था ही नहीं। फिर क्या आ गया, हमने रिलेशन पे आ गए, रिलेशन से हमारे को लॉस आया था, ये 9696 हमने कर लिया। उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट थी वो मैंने अभी आपको बताई 27-27 होगी। अब हम क्या करें कि इसके बाद टोटल कर लो, यहाँ इसके 2 टुकड़े कर लो बैलेंस शीट के, हमने यहाँ पर इसके बाद टोटल कर लिया, ठीक है, तो हमारे फर्म की टोटल कैपिटल पता चल जाएगी। तो ये आपका 2 लाख का 2 लाख है,
ये आपके यहाँ 250 है, ये आपके हैं होगा जी 277, ये आपके पास होगा जी 337, ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आप कर लो जी टू बैलेंस सी डी, ठीक है, बैलेंस सी डी कितना हुआ, 2 लाख में से ये घटा दो, 2907 है, 36,000 रुपये घटा दो, तो 36,000 रुपये घटा दो तो आपके जो बनता है वो बनता है जी 1,64,000 रुपये, तो ये हो गया 1,64,000, ठीक है जी। दूसरे के 36,000 घटेंगे, 250 में 36,000 रुपये आप घटा दो तो आपके पास जो बनता है 2,17,000 रुपये, 2,17,000 बनता है। कैसे किया, इस 2 लाख में से ये पैसे घटा दिए, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ आती है नेगेटिव होती है यानी कैपिटल घटती है, तो हमने 2 लाख में से ये दोनों आइटम घटा दिए, बाकी बच गया 164। फिर अगले में है यहाँ पर ये ए का था, ये बी का, ये सी का और ये डी का, और यहाँ पर भी हमने लिखना ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पर देखें अब सी की देखें, सी की कैपिटल कितनी है, टोटल 277, इसे 9 घटा दो, तो 277 में से आप 9 घटा दो तो आपके पास बचता है 268, 2 लाख है 68,000। अब वो 337 है, उसमें 6 घटा दो तो आपके पास बचेगा 331, ठीक है। अब टोटल कर लो तो ये कैपिटल होगी जी बराबर, कितनी होगी, 2 लाख होगी, ये होगी 250, ये होगा जी 277, ये होगा जी आपके पास 337, ये दोनों आमने सामने होने चाहिए थोड़े से, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। अब आपकी टोटल फर्म की कैपिटल आज के दिन कितनी है, आज के दिन फर्म की कैपिटल इन चारों को जोड़ दो क्योंकि ये बैलेंस बचा हुआ, कितना हुआ 164, 217, 268 और 331, चारों की इतनी कैपिटल हमारे पास में है, यानी इतने पैसे पूरी फर्म में लगे हुए हैं। इसका कितना हुआ, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 8 4 और 7 11 और 1 12, 12 8 20, 2 बचे, 2 और 6 8, 8 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 1 1 और 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9,80,000 पूरी फर्म की कैपिटल बनी, ठीक है। तो 9,80,000 आपकी पूरी फर्म की कैपिटल बनती है, तो इसको अब आप 4 3 2 1 में कर दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इस सी डी को यहाँ बी डी कर दो, तो बाय बैलेंस बी डी कितना हो गया जी 164, फिर हो गया जी 217, फिर हो गया जी आपका 268, फिर हो गया जी 331, ठीक है। यानी आज के दिन इनकी कैपिटल ये है, होनी कितनी चाहिए कैपिटल वो देखो, तो आपके पास जो है वो होनी चाहिए कैपिटल 980 का, इसमें कितना शेयर है, 4 3 7 2 9 1 10, 4 बटे इसका आप करो 4 बटे 10, ठीक है। तो कितना हो गया, इसे ये काट दो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 जा 32, 3 हुआ, और 9 4 जा 36, 36 और 3 39, यानी इसकी कैपिटल होनी चाहिए 392, ठीक है। तो पहले के आपके पास कैपिटल होनी चाहिए 392, जबकि इसके पास कैपिटल कितनी है, यहाँ पर देखो 164, होनी चाहिए 392, तो 392 होनी चाहिए, इसकी जबकि है 164, इसका कितने पैसे और चाहिए इसको, 12 में से 8 4 गए 8, इधर आपके बच्चे 8 में से 6 गए 2, इधर आपके बच्चे 3 में से 1 गया 2, यानी 2 2 8, ये इतने का कैपिटल और लेके आए, तो ये इतने कैपिटल और लेके आएगा, तो हम इसका जो है करेंगे बाय करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट से पैसा लेके आना इसने, तो कर दिया बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर नगद लेके आए तो बाय कैश या बैंक करते, तो ये 228 जो लेके आ जाए, तो 228 लेके आ जाए, तो 228 लेके आएगा तभी उसकी जो कैपिटल बनेगी 392, तो ये बन जाएगी 392, ठीक है। इसी प्रकार से औरों को ले लो जी, औरों को भी हम लें तो औरों को देखो, औरों में कहता है दूसरे में कि आपके टोटल कैपिटल 980, 980 को हम करें 3 से, यानी आपका जो शेयर बना था 98 का बना था, तो हम इसको 3 कर लें यहाँ,
3 करने तो 0 से 0 कट गया, इसको करें 3 से करें तो 3 से करें तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8 3 जा 24 2 हो गए, और 9 3 जा 27 294, ठीक है। ये 8 ये 8 × 24 2 9 27 2 29 294, आपकी यहाँ पर कैपिटल होनी चाहिए 294, जबकि इसके पास कितने हैं 2,17,000, तो 294 होना चाहिए, जबकि इसके पास 2,17,000 हैं, तो कितने पैसे और लेके आए, ये 14 में से 7 गए 7, और ये बचे 8 में से 1 गया 7 0, यानी ये 77,000 और लेके आए, ठीक है। तब ये होगा। अगले का देखिए, अगले का 2 है, तो यानी यहाँ पर 2 शेयर कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, तो ये 8 दूनी 16, 2 से कर रहे हैं 8 दूनी 16 1 और 9 दूनी 18 19 196, और जबकि कितनी इसकी तो ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे फालतू इसके, कितने फालतू इसके 268 है, जबकि कैपिटल बनती है 196, तो 196 कैपिटल बनती है, तो 8 में से 6 गए 2, और इधर बचे 16 में से 9 गए 7, ठीक है। 72 लेके जाए तो कर दिया 2 करंट अकाउंट, और ये होगा 72,000 लेके चला जाएगा, ठीक है। ठीक अगले का ऐसा करता, अगले का तो यहाँ पर 1 ही करेंगे तो 98 हो जाएगा, जबकि कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल 331 है, 331 में से 98 उसको चाहिए, तो कितने लेके जाए 11 में से 8 गए 3, और इधर आपके बचे जी 2 यानी 2, 12 में से 9 गए 3 और 2 233 ये लेके चला जाए, ठीक है। अब जो देखें तो अब आपका लास्ट जो टोटल बनता है वो कितना बना, यानी यहाँ पर आपका जो है कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पर क्या 268, यहाँ पर कर दिया 331, अब यहाँ पर हम करें टू बैलेंस सी डी, क्योंकि बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना बना, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये टोटल मिला करके दोनों कितने बन गए 392, इसमें टोटल कितना बना था दोनों मिला के 294, और यहाँ पर कितना बना 268 था, 268 में से ये घटा दिए तो ये 70 आपका बना 72,000, ठीक है। इतना ही था ना, मैंने सी का गलत तो नहीं कर दिया, कुछ सी का यही है 72, हाँ ये होना चाहिए, या मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी कोई, मैं देख लूँ एक बार, शायद मेरे को उस कन्फ्यूजन आ रहा है। ये 196 था, सॉरी, ये जो है मैंने ये वाला टोटल था 196, ये होगा जी 196, और ये कितना लेके जाए 233 इसका है, तो ये बच जाएगा इसका 98, ठीक है। ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है, मैंने यहाँ पर जो है ये तो इसका था 196, यानी इसके टोटल कैपिटल 196 चाहिए थी, यानी हम यूँ कहें इसमें से ये घटा लो तो 196 बचेगा, इसमें से ये घटा लो तो 98 बचेगा, ठीक है। अब टोटल कर लो जी, टोटल आप कैसे वही आएगा 392, 294 और 268 और 331, अब ये आपकी कैपिटल हो गई अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हाँ जी, इसको एक बार फिर मैं बताता हूँ दोबारा आपके सामने, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो फिर भी आप मेरे से पूछ लेना जी, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास में सबसे पहले हमने बैलेंस शीट से लिया, बैलेंस शीट 2 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख और 310, फिर उसके बाद मेरे बैलेंस शीट के राइट साइड में कुछ भी नहीं था, लॉस ही था सिर्फ, लॉस से पार में कैपिटल घट गई 9696 हो गई। फिर हमने जो गुडविल का एडजस्ट किया तो गुडविल जो दोनों के दोनों शेयर गेन कर रहे हैं, इनके 27,000 रुपये घट गई, इन दोनों की 27,000 रुपये से बढ़ गई। अब यहाँ टोटल लिया 2 लाख 250 277 और 337, इसका हमने किया टू बैलेंस सी डी, तो आपका 2 लाख में से आपका ये दोनों फिगर हटा दी तो बैलेंस सी डी बच गया 164, इसमें 250 में से हमने दोनों फिगर हटा दी 217 बच गया, इसमें से 277 में से हमने 9 घटा दिया 268 बच गया, ये आपका 337 था, इसमें 6 घटा दिया 331 बच गया। अब इसको जब हमने यहाँ पर ले लिया इसको 164 164 217 217 268 268 331 331, अब ये कहा कि ये जो कैपिटल आपकी सारी
इसका कितना टोटल बना, 980 बना। इस 980 को 4321 में बांट दो, तो 4321 के हिसाब से बांटें तो इनकी कैपिटल बननी चाहिए ये बननी चाहिए इस हिसाब से, ये बनना चाहिए अमाउंट इनका 432 के हिसाब से। अब ये तो निकाल लिया था, तो कितना कितना पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस भाई का देखा है 392 चाहिए, तब पर भाई के पास है 164 ही है, तो ये और पैसा लेके 228। इस भाई को पैसा चाहिए आपका 294, जबकि यहाँ पर 217 ही है, तो 77 और लेके आए, तो कर दिया बाय करंट अकाउंट 77। इस भाई को चाहिए 196, जबकि यहाँ इसके फालतू पड़े हैं 268, तो 268 में से 77 घटा दो 196 आ जाएंगे। इस भाई को चाहिए, इसके हिसाब से हमने निकाला था 98,000, ठीक है, ये हमने किया था 98 चाहिए, जबकि इसके पैसे पड़े 331, तो इसमें से 331 में से 98 रहते, बाकी इसका बैलेंस जो बच गया 233, यानी ये पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर हमने कर दिया। अब टोटल आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपने कैपिटल अकाउंट के 2 पार्ट आपने करने पड़ेंगे, फिर आपके जाके ये बनेगा। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बुक में देखो और पुराने बैलेंस शीट से आप कंपेरिजन करो, तो आपकी देखो प्रोविडेंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, वो वहाँ पर जो है रिजर्व के नाम से था 25 का और 30 का हो गया क्योंकि क्लेम आ गया। सिंडिकेटर्स आपके 90 का एज इट इज हैं। कैपिटल अकाउंट जो है ये वाले आप लिखेंगे, ये और ये, ठीक है। और करंट अकाउंट जो है वो आप देखेंगे कि आपका करंट अकाउंट जो था इसके अंदर ये आप कैसे करंट अकाउंट था 72 233, उधर करंट अकाउंट है 228 और 77, वो डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और फिक्स एसेट 8 लाख की है, करंट एसेट्स आपका 3 लाख की, शेयर में कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस शीट का टोटल मिलाओगे तो 14 लाख 5000 बनेगा और इस प्रकार से शो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय कम था वरना मैं बैलेंस शीट बना के दिखा देता। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क बाय नाउ, अभी कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछिए मेरे से। हाँ जी, सार्वी, भूमि, तो कैपिटल गिवन कहाँ बेटी? नहीं, बैलेंस शीट में जो गिवन है, जो कैपिटल आप लोगों की ये तो गिवन जो थी वो तो आपके पास में जो पीछे बैलेंस शीट देखो उसमें दे रखी थी 2 लाख 250 250 3 लाख 10,000, वो तो आपके जैसी भी थी। अब नए रेशो में ऐसे एडजस्ट करना है, ठीक है ना। आप ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ और पूछना चाह रहे हैं मेरे को बताइए। हाँ, वो आप देखो नई कैपिटल देखो, नई बैलेंस शीट में कितनी हो गई, नई बैलेंस शीट में 392 294 196 98 ये हो गई है। पहले जबकि कैपिटल आपकी जो है वो पीछे बैलेंस शीट में देखो वो आप कैसे दे रखी 2 लाख 250, यानी वो दे रखी थी उधर वाली, अब ये कैपिटल अलग हो गई है, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट करने के बाद सारे की सारी चीज़ें हमने एडजस्ट की, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज़? ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, क्योंकि टाइम आपका नेक्स्ट क्लास का हो गया शायद।